नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नदी की। लेकिन ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक पूरे जीते जागते सिस्टम की। ये कहानी है गंगा की। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई, एक अकेली नदी 40 करोड़ लोगों को कैसे संभाल सकती है? 40 करोड़, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पर यही यही गंगा की सच्चाई है। जवाब बहुत सीधा सा है। वो सिर्फ एक नदी नहीं रहती, वो बन जाती है एक लाइफलाइन, एक धड़कती हुई जीवन रेखा। और हमारी आज की पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए इस लाइफलाइन के सफर की शुरुआत से शुरू करते हैं। इसका जन्म होता है हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, जहां एक बहुत बड़ा ग्लेशियर पिघलकर एक पतली सी धारा को जन्म देता है। और ये सफर शुरू होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। अब देखिए, ये सिर्फ बर्फ का पहाड़ नहीं है। सोचिए, ये बर्फ की एक नदी है जो धीरे धीरे बह रही है, और यहीं से, इसके पिघलने से गंगा की पहली बूंदें निकलती हैं। ज्योग्राफी की भाषा में ऐसी जगहों को हेडवाटर्स कहते हैं, मतलब नदी का असली सोर्स। यहाँ का पानी एकदम ठंडा, क्रिस्टल क्लियर और ऑक्सीजन से लबालब होता है। यूं कह सकते हैं कि ये गंगा का सबसे सबसे प्योर फॉर्म है। और जरा इसकी ऊंचाई पर गौर कीजिए, 3892 मीटर, मतलब समुद्र तल से करीब करीब 4 किलोमीटर ऊपर। ये नंबर हमें बस ये बताता है कि गंगा की शुरुआत कितनी मुश्किल और असाधारण जगहों से होती है। तो अब वो पतली सी धारा पहाड़ों से उतरकर मैदानों की तरफ अपना सफर शुरू करती है, और यहीं से शुरू होता है उसका एक बड़ी ताकतवर नदी बनने का सफर। लेकिन गंगा ये सफर अकेले तय नहीं करती है। रास्ते में कई दूसरी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। इसकी सहायक नदियां जो इसमें मिलकर इसे और भी बड़ा और विशाल बना देती हैं। इसमें सबसे बड़ी है यमुना, जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। फिर घाघरा, गंडक, कोसी और भी कई नदियां हैं। ये सब अपना पानी गंगा में डालती हैं, जिससे इसका बहाव और भी तेज और ताकतवर हो जाता है। और इन सब नदियों के साथ मिलकर गंगा का सफर कितना लंबा हो जाता है? 2525 किलोमीटर। ये एक एपिक जर्नी है सही में। पहाड़ों से शुरू होकर सीधा समंदर में जाके खत्म होती है। पर गंगा का ये जो सफर है ना, इसे सिर्फ किलोमीटर्स में नहीं नापा जा सकता। इसका असली मतलब तो लोगों की जिंदगी में, उनकी संस्कृति और उनकी आस्था में है। ये सिर्फ पानी की धारा नहीं, ये तो आस्था की धारा है। एक बहुत मशहूर बात कही गई है गंगा के बारे में, जो इसके और भारत के लोगों के बीच के रिश्ते को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। ये नदी सिर्फ बहती नहीं, बल्कि अपने साथ देश की यादें, उम्मीदें, जीत, हार सब कुछ लेकर चलती है। देखिए, लोगों के लिए गंगा जिंदगी के हर हिस्से में शामिल है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ इसके किनारों पर होता है। लोग यहाँ पाप धोने के लिए डुबकी लगाते हैं, शाम को यहाँ की आरती देखने लायक होती है, और आखिर में मोक्ष की कामना के साथ अस्थियां भी यहीं विसर्जित की जाती हैं। ये आस्था का एक जीता जागता बहता हुआ सबूत है। लेकिन बात सिर्फ आस्था की नहीं है। ये नदी लोगों की आत्मा के साथ साथ उनका पेट भी भरती है। जी हाँ, गंगा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन भी है। इसके आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। भारत की 40% आबादी, यानी करीब करीब हर 5 में से 2 लोग गंगा बेसिन में रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इतने सारे लोग अपनी रोजी रोटी और जरूरतों के लिए इसी नदी पर निर्भर है। और ये निर्भरता सिर्फ पीने के पानी की नहीं है। इन करोड़ों लोगों का खाना भी यहीं से आता है। गंगा के पानी से सींची गई ये जमीन इतनी उपजाऊ है कि इसे भारत का ब्रेड बास्केट या अन्न का कटोरा भी कहते हैं। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं के अनाज पर पलता है। तो मतलब साफ है, गंगा के आसपास की पूरी इकोनॉमी इसी पर टिकी है। चाहे वो खेती हो, मछली पालन हो, सामान ढोने के लिए ट्रांसपोर्टेशन हो, फैक्ट्रियों के लिए पानी हो, या फिर धार्मिक टूरिज्म। सोचिए, इस एक नदी के बिना ये सब कुछ ठप पड़ जाएगा। मगर अब आते हैं कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से पर। यही लाइफलाइन जो करोड़ों लोगों को जीवन देती है, आज खुद खतरे में है। और ये टकराव है पवित्रता और प्रदूषण के बीच। ये एक ही नदी की 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। जहां से ये शुरू होती है, वहां गंगा का पानी एकदम साफ, ऑक्सीजन से भरपूर है, जिसमें खूब जीवन है। और जब तक ये मैदानों तक पहुंचती है, तब तक इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये गंदगी और कचरे से भर जाती है, और इसमें रहने वाले जीव जंतुओं का जीना तक मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रदूषण आ कहां से रहा है?
इसके 3 बड़े कारण हैं जो इस नदी का दम घोट रहे हैं। पहला है शहरों से निकलने वाला गंदा पानी, यानी सीवेज, जो बिना ट्रीटमेंट केस में मिल जाता है। दूसरा, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला केमिकल वेस्ट। और तीसरा, खेतों से बहकर आने वाले पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर। और यहीं पर हमें गंगा का सबसे बड़ा पैराडॉक्स देखने को मिलता है। एक तरफ इसके घाटों पर आस्था के दिए जलते हैं और दूसरी तरफ इसी में प्रदूषण का जहर घोला जा रहा है। जो नदी सबको जीवन देती है, वो आज खुद अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। गंगा ने तो हजारों सालों से करोड़ों लोगों को पाला है, उन्हें संभाला है। सवाल ये है कि क्या हम आने वाले कल के लिए गंगा को संभाल पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।